है। अगर आप कोई भी बिजनेस अगर पकड़ते हैं तो तो सबसे कम पूंजी अगर लगता है तो खेती में ही लगता है। ठीक है। क्योंकि जैसे कि हम किसान के बेटा हैं, तो अगर हमारे यहाँ कोई सरकारी सर्विस करता है तो खेती के जरिए से ही करता है। अच्छा। पैसा सिर्फ खेती से निकल कर बिल्कुल। उसको हम पढ़ाया लिखाया जाता है, हाँ। तभी वो सरकारी एक नौकरी पाता है। तो खेती हमारा घाटा का सौदा नहीं है। इसमें अगर 10 रुपया लगाते हैं तो 100 रुपया आराम से निकाल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक और है। इसके लिए जो ड्रिप सिस्टम है, वहाँ से हम मोटर को ऑन करते हैं। अच्छा। तब हमारा इसमें से जो पानी रहता है, इसमें सिर्फ कोकोपीट ही भरा है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। आपने बताया कि ये जो है हाइड्रोपोनिक बगैर मिट्टी की खेती होती है, राइट जी। तो इसके अंदर में क्या डाला है? कोकोपीट। कोकोपीट मतलब नारियल की खाद है, नारियल की छिलके की खाद। ठीक है। ये हमारा एक में 4 ड्रिप की पाइप इसी प्रकार लगा है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम 10 मिनट को मोटर को ऑन करते हैं। अच्छा। इसमें हमारा पानी जब जाता है पूरा ग्रो बैग में आ जाता है। उसके बाद जो हमारा ज्यादा होता है यहीं से नीचे से टिपक कर जमीन में गिर जाता है। तो दोस्तों 22 बीघा हमारे पास फूल गोभी पत्ता गोभी है और 50,000 हमने गोभी का रोपाई किया है। ठीक है। हफ्ते 10 दिन में अगर चालू हो जाता है तो बाजार में इस समय 80-100 रुपए किलो बिक रहा है। बिल्कुल। अगर 30 रुपए के हिसाब से हम गुणा करते हैं, हमारे पास 50,000 पौधे तो 15 लाख रुपए इनकम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये है कि हमारा वहाँ एक टंकी है। अच्छा। उसमें 13 पोषक तत्व जो पाए जाते हैं। अच्छा। सारा उसी का खेल है। जब तक हम बारीकी से नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारा हाइड्रोपोनिक का जो सिस्टम रहेगा वो सही से ग्रो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि हमारा ये स्ट्रॉबेरी का जो पौध है, इसके लिए इस समय 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो इस जो है इस पॉली हाउस में, इस स्ट्रक्चर में वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है? जी सर। ठीक है। राम राम भाइयों, क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम जनपद अयोध्या में हैं। देवनपारा सुखा का पुरवा एक गांव है और यहाँ पर आज हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान श्री राहुल चौरसिया जी हैं, जो कि मात्र 22-23 साल इनकी उम्र है और ये खेती में नए नए इनोवेशन और नवाचार के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों सब्जी की खेती में इस एरिया में बहुत अच्छी खेती करते हैं, नंबर 1 के किसान हैं। आज हम इनके हाइड्रोपोनिक खेती के मॉडल पर खड़े हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके से बगैर मिट्टी के आप जो है प्रोटेक्टेड क्रॉप कर सकते हैं। और ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है इजराइल बेस्ड है, ये इजराइल की खेती का मॉडल कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं राहुल चौरसिया जी से। राम राम भाई जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए दीजिए। सर हमारा ग्राम देवनपारा पोरी सुखा पोस्ट आस्तिकन जनपद अयोध्या में घर पड़ता है। ठीक है। तो ये जो मॉडल है इस मॉडल को क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक सर, बिना मिट्टी की खेती। अच्छा, तो अंदर चल के दिखाइए किस तरीके से होता है। जी सर। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा इनका मॉडल है। तो बताइए भाई साहब ये कैसे बना है? सर ये हमारा 1000 स्क्वायर फीट में पूरा हाइड्रोपोनिक सिस्टम बना है। ठीक। लंबाई 40 फीट है और चौड़ाई 25 फीट है सर। ठीक है, 40 बाई 25 और 1000 स्क्वायर फीट में पूरा एरिया फैला हुआ है। ठीक है। तो आप ये बताइए कि इसमें आपने पहले तो एक लोहे का स्ट्रक्चर बनवाया हुआ है। जी सर। तो इसके बारे में बताइए, ये क्यों बनवाया आपने? इसलिए सर बना कि ताकि जो हमारा ग्रो बैग है इसे पर इसको रख सके। अच्छा, तो राहुल जी बताइए कि एक स्टैंड पे कितने बेड आपने बनाए हैं? 7। अच्छा, एक पे 7 है और टोटल 3 है, तो मतलब 21 बेड है आपके पास और एक स्टैंड पे दोस्तों 7 बेड है। तो ये आपने जो है इसमें कुछ पाइप जैसा लगा रखा है, ड्रिप इरिगेशन, ये क्या सिस्टम है हमारे किसानों के लिए बताइए। सर ये है कि हमारा वहाँ एक टंकी है। अच्छा। उसमें 13 पोषक तत्व जो पाए जाते हैं। अच्छा। सारा उसी का खेल है। जब तक हम बारीकी से नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारा हाइड्रोपोनिक का जो सिस्टम रहेगा वो सही से ग्रो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि हमारा ये स्ट्रॉबेरी का जो पौध है, इसके लिए इस समय 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो इस जो है इस पॉली हाउस में, इस स्ट्रक्चर में वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है? जी सर। ठीक है। इसके लिए जो ड्रिप सिस्टम है वहाँ से हम मोटर को ऑन करते हैं। अच्छा। तब हमारा इसमें से जो पानी रहता है इसमें सिर्फ कोकोपीट ही भरा है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। आपने बताया कि ये जो है हाइड्रोपोनिक बगैर मिट्टी की खेती होती है, राइट? जी। तो इसके अंदर में क्या डाला है? कोकोपीट। कोकोपीट मतलब नारियल की खाद है, नारियल की छिलके की खाद। ठीक है। ये हमारा एक में 4 ड्रिप की पाइप इसी प्रकार लगा है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम 10 मिनट को मोटर को ऑन करते हैं। अच्छा। इसमें हमारा पानी जब जाता है पूरा ग्रो बैग में आ जाता है। उसके बाद जो हमारा ज्यादा होता है यहीं से नीचे से टिपक कर जमीन में गिर जाता है। तो दोस्तों इसमें जब ज्यादा पानी हो जाएगा तो नीचे से ही वो निकल जाएगा, राइट? तो अभी जो है पहली फसल आपने इसमें क्या लगाई है? इसके सर पहले हमारा धनिया था। अच्छा।
और इस समय हमारा स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी है। और ठीक 1000 स्क्वायर फीट में हमारा 2500 पौध लगा है। अच्छा। अगर इसे हम बीघे में करते हैं तो हमारा 1 बीघे में इतना पौध लगेगा। अरे जितना 1000 स्क्वायर फीट में हमारा लगा है। ठीक बात है। तो एक बात बताइए राहुल भाई, आप परंपरागत खेती में भी बहुत अच्छी सब्जियों की खेती करते हैं। इस विधि में और परंपरागत खेती की विधि में क्या अंतर आपको नजर आया? सबसे ज्यादा सर अंतर यह है कि इसमें तो पहली बात तो जमीन की बचत है। ठीक है। और दूसरी चीज इसमें हमें पानी की भी बचत है। बिल्कुल। और हम कम जगह में इसे उत्पादन कर सकते हैं। राइट। और जैसे कि हमारे पास अगर खेत नहीं है और जमीन चाहे जैसे है तो हम वहाँ भी कर सकते हैं। हमारे पास छत है 1000 स्क्वायर फीट, चाहे 500 फीट, चाहे 2000 स्क्वायर फीट। ठीक है। वहाँ हम इसको बनाकर स्ट्रक्चर को तैयार कर घर के लिए फल और सब्जी दोनों तैयार कर सकते हैं। ठीक है। मतलब आपका कहने का भाव है, अगर आपके पास खेत और जमीन कम है तो आप इसको अपने घर के छत पर भी ये पूरा सिस्टम लगवा सकते हैं, या जो है घर के बाहर जो जगह जमीन होती है जिसको द्वार मुहार बोलते हैं वहां भी आप लगा सकते हैं। सर। राइट। तो राहुल जी, इसका शुरुआती प्रशिक्षण आपने कहाँ से लिया, इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली? जी सर, इसके लिए सर हमने नवंबर महीने में 2022 को ठीक है त्रिपाठी सर जी के साथ हम लोग करनाल गए थे। अच्छा। तो वहाँ हमने 5 दिन का हमारा प्रशिक्षण था। ठीक है। तो वहाँ हमने इसको देखा। अच्छा। तो उन्हीं के माध्यम से हमें मिला है। ठीक है। और उसके बाद हमें डीडीएम सर जी ने ये हमें पूरा 1000 स्क्वायर फीट का ये हमें मिला है। इसमें हमारा सर जो लागत लगा है 75,000 रुपया लगा है। और बाकी नाबार्ड के तरफ से हमें मिला है। अच्छा ठीक है। तो मतलब कहने का भाव है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट का खर्चा आया है 75% आपको सरकार की तरफ से, नाबार्ड की तरफ से सब्सिडी मिली है। जी सर। और आपने अपने हिस्से का मात्र 25% लगाया है। जी सर। कितने पैसे लगाए टोटल आपने? 75,000 रुपया सर हमारा लगा है, उसमें जैसे कि 10,000 रुपये हमारे पेंट का लगा हुआ। ठीक है। ठीक है जी ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। और कुछ बताइए इस विधि के बारे में, क्योंकि अभी ये बिल्कुल नई विधि है और खास करके गांव के एरिया में तो आप पहले किसान हैं जो इसको लेकर आए हैं। जी। तो राहुल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, इसमें जैसा आपने बताया पहली फसल आपने धनिया लगाई, राइट? जी, जैसा मैं देख पा रहा हूँ एक ग्रो बैग है, इसमें आपके 10 होल हैं, राइट? जी। ठीक है। तो पहली बार जो है धनिया लगाया, कितना एक उत्पादन हुआ, मार्केटिंग में कितना एक मुनाफा आपने कमाया? सर जैसे कि हमारे जो ग्रो बैग है 1000 स्क्वायर फीट में ये 250 ग्रो बैग है। अच्छा। एक ग्रो बैग में हमारा 10 गड्ढे हैं। अच्छा, 10 गड्ढे हैं एक ग्रो बैग जी। में। ठीक है। तो हम एक गड्ढे से 100 ग्राम धनिया आराम से निकाल लेते हैं। अच्छा। तो जिस किसान के पास ये ग्रो बैग नहीं है उनको अगर विश्वास नहीं पड़ता है कि हम एक गड्ढे से 100 ग्राम धनिया नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है। तो वह जैसे कि अगर खेती करते हैं तो जहाँ उनका एक पौधा है, चाहे मेड़ पर चाहे वहाँ, तो वो देखेंगे कितना उसका ग्रोथ होता है। राइट। तो उसमें देख सकते हैं इसमें जो हमारा एक गड्ढे से दूसरा गड्ढा है ये करीबन 6 से 7 इंच से दूर है। ठीक बात है। हमारा धनिया का जो ग्रो बैग का सिस्टम है ये बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है। ठीक बात है। तो कितना एक उत्पादन लिया आपने पहली बार? एक गड्ढे से हम 100 ग्राम धनिया लेते हैं तो हमारा इसमें 250 ग्रो बैग है। ठीक है। तो एक महीने में धनिया का फसल तैयार हो जाता है। और इस समय हमारे यहाँ अयोध्या जिले में जो धनिया का रेट है तो 200 रुपया किलो बिक रहा है। ठीक है। और इस समय हमारा जो धनिया बिका इसके पहले तो 240-230 रुपए रेट में बिका। ठीक है। इसमें 2.5 कुंटल हमारा धनिया निकला सर। ठीक है। तो अगर मैं 2.5 क्विंटल की बात करूँ और मोटा मोटी मैं 200 रुपए होलसेल की बात कर लूँ तो तकरीबन 50-60 हजार रुपए जो है मात्र एक महीने में। जी सर। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, अगर आप जो है 10-20 हजार की नौकरी करने के लिए शहरों में जाते हैं, दिल्ली, बम्बई, चंडीगढ़ जैसे शहरों में, उससे कहीं बेहतर है दोस्तों गांव घर पे रह के इस विधि को आप अपनाएं, नई तकनीक के साथ खेती करें। और राहुल चौरसिया जैसे जो युवा किसान है दोस्तों, इतने अग्रणी किसान है इतनी छोटी सी आयु में, इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो राहुल भाई, और क्या क्या खेती आप कर रहे हैं आजकल? सर इस समय हमारे पास 1 एकड़ घुइया था। अच्छा। और इस समय हमारे आज भी बिका करीबन हमारा आज 2 कुंटल 3 कुंटल सर 21 किलो था। ठीक है। और 34 रुपया थोक रेट मंडी में बिका। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास इस समय फूल गोभी है। अच्छा। उसमें कहीं कहीं फूल शुरू हो चुका है। अच्छा। तो हमारे पास सिजंटा वैरायटी का जो सेफल 15-22 गोभी है वो 50,000 पौध हमने रोपाई किया है। अच्छा। और अभी हमारा गोभी का कुछ नर्सरी पड़ा है। अच्छा। और 6 बीघा हमारा खेत की तैयारी हो चुका है। अच्छा। उसमें हमारा पत्ता गोभी का रोपाई चालू है। ठीक है। हमारे पास टोटल 22 बीघा फूल गोभी और पत्ता गोभी का अरे वाह
काम है सर। बहुत ही शानदार। अच्छा राहुल भाई, इससे पहले भी हमने आपकी गोभी और सब्जी की खेती का बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, लोगों ने बहुत उसको देखा, पसंद किया। तो एक बात बताइए, जैसे आप युवा हैं तो आप भी पढ़ लिख करके 10-20 हजार की नौकरी के लिए बाहर भी जा सकते थे, राइट? तो आपने खेती को ही क्यों चुना? क्योंकि लोग बोलते हैं खेती में मुनाफा नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत है, पूंजी बहुत लगती है। सर इसमें तो पूंजी की अगर बात की जाए तो पूंजी तो कम लगता है। अगर आप कोई भी बिजनेस अगर पकड़ते हैं तो चाहे जो तो सबसे कम पूंजी अगर लगता है तो खेती में ही लगता है। ठीक है। क्योंकि जैसे कि हम किसान के बेटा हैं, तो अगर हमारे यहाँ कोई सरकारी सर्विस करता है तो खेती के जरिए से ही करता है। अच्छा। पैसा सिर्फ खेती से निकल कर बिल्कुल उसको हम पढ़ाए लिखाया जाता है, तभी वो सरकारी एक नौकरी पाता है। तो खेती हमारा घाटा का सौदा नहीं है। इसमें अगर 10 रुपया लगाते हैं तो 100 रुपया आराम से निकाल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर नहीं निकलता है तो आपका घाटा नहीं होता, 5 रुपया आराम से देकर ही जाता है। बिल्कुल। तो मतलब यह है कि आपको नौकरी करने के बजाय अपने खेतों में जो है काम करना ज्यादा पसंद है। जी सर, राइट। जैसे कि हम अपने गांव में हैं और 22 बीघा हमारे पास फूल गोभी और पत्ता गोभी का काम करते हैं। और हमारे पास इस समय हाइड्रोपोनिक भी लग चुका है। राइट। और हमारे पास इस समय 40 से 42 बीघा हम खेती करते हैं। तो कहने का मतलब हम साथ में तो रोजगार लोगों को भी दे रहे हैं, करीबन अपने गांव में बाहर से भी, और हमारे यहाँ 4-5 मजदूर भी लगे रहते हैं। राइट। सारा काम करते हैं। ठीक तो है। हम भी खेती से आमदनी निकाल लेते हैं, साथ में जो गांव में बेरोजगार हैं उनको भी एक नौकरी हमारे पास बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, जनपद अयोध्या के अग्रणी युवा किसान है, मात्र 22 या 23 साल इनकी उम्र है और क्या जबरदस्त खेती करते हैं। दोस्तों इनकी चर्चा पूरे अयोध्या जनपद में है और अभी हम इनके हाइड्रोपोनिक खेती के मॉडल में खड़े हैं। दोस्तों बगैर मिट्टी के शानदार खेती कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की ये खेती लगाई है इन्होंने भाई साहब ने, और ये इजराइल विधि पर आधारित है। इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए करनाल हरियाणा गए थे और नाबार्ड के माध्यम से दोस्तों इनको अनुदान मिला है और ये खेती कर रहे हैं। अच्छा, तो राहुल भाई हमने सुना है कि आप खेती करके ट्रैक्टर, घर, जमीन, मकान काफी कुछ बनाया है। क्या क्या किया आपने खेती करके? सर इस समय तो हमारे पास, आपने पहला वीडियो हमारा शूट किया था तो हमारा गोभी का था जी। तो उसमें हमारा ट्रैक्टर, ट्राली और कल्टीवेटर, रोटावेटर ये सब भी है। और 3 जगह हमने मकान भी बनवाया। अच्छा। और जमीन भी लिया। अच्छा। और इस समय हमारे पास हाइड्रोपोनिक भी लग चुका है। राइट। और हमारा जो खेत है 2 एकड़, हमने उसमें भी 2.5 से 3 लाख रुपया लगाकर पूरा जाली वाले से 10 गेज से उसको भी बेरी कटिंग कराया। अच्छा। ये सारा खर्चा हमें खेती से ही। अच्छा। और हमारा भाई एक सरकारी टीचर भी है। ठीक है जी, ठीक बात है। और जैसे कि ये जो हाइड्रोपोनिक हमारा सिस्टम है जी जी, इसका अभी हमें पूरा ज्ञान नहीं है। अच्छा। तो ढाकर हाइड्रोपोनिक एक है, उन्हीं के माध्यम से हमें पूरा ज्ञान मिल रहा है। राइट राइट। और इसमें जो बारीकी चीज है, 13 पोषक तत्व है, जब तक हम उसे नहीं समझ पाते हैं थोड़ा दिक्कत है। लेकिन जैसे अगर हम समझ पा जाएंगे पूरा तो इसमें हम बहुत ज्यादा ही आमदनी निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि उन्होंने बताया है 6 महीने में इसमें हाइड्रोपोनिक में जो हमारा स्ट्रॉबेरी का पौध लगा है, राइट, ये हम 2 से 2.5 लाख रुपए इसमें कमा सकते हैं। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा राहुल भाई, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि कितना, एक जैसे सब्जी की खेती आपने बताया ज्यादातर आप प्रमुखता के साथ करते हैं, तो साल भर में कितना एक आप मुनाफा कमा लेते हैं? सर जैसे कि अगर हम खेती की बात करते हैं तो हमारा मजदूर का भी खर्चा साल भर में 2.5-3 लाख रुपया चला जाता है। राइट राइट। और इस समय हमारे पास जो गोभी का रोपाई करे हैं, हमारा 80-90 हजार रुपया बीज पत्ता गोभी, फूल गोभी का लग जाता है। तो अगर हमारे पास 22 बीघा हमारे पास फूल गोभी, पत्ता गोभी है और 50 हजार हमने गोभी का रोपाई किया है। ठीक है। हफ्ते 10 दिन में अगर चालू हो जाता है तो बाजार में इस समय 80-100 रुपए किलो बिक रहा है। बिल्कुल। अगर 30 रुपए के हिसाब से हम गुणा करते हैं, हमारे पास 50 हजार पौधे, तो 15 लाख रुपए इनकम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर नहीं होता है, हम कम से कम 20 रुपए अगर धर लें तब भी हमारा 10 लाख रुपए बिल्कुल आराम से निकल सकता है। ठीक है। अगर इसमें से आप 30% भी अपना जो है कॉस्टिंग में डाल दें तब भी 70% आपको मुनाफा। और 22 बीघे में हमारा फूल गोभी और पत्ता गोभी का जो रोपाई होता है सर, हमारा हर साल 1,10,000 5,000 पौधा हम हर साल लगाते हैं। बिल्कुल। और कम से कम बाजार में अगर शुरू से लेके लास्ट तक देखिए 10 रुपए तो इनकम आराम से निकल जाता है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। अच्छा, तो एक बात बताइए राहुल जी, जैसे ये स्ट्रॉबेरी की खेती करी है
तो अभी गांव में तो इसकी मार्केटिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। तो मार्केटिंग के लिए आपको वो संस्था किस रूप से मदद कर रही है? जैसे कि सर ये पूरा सिस्टम दिया है, अभी इसमें हमारा 4 महीने अभी और पूरा सारा सहयोग रहेगा नाबार्ड से। अच्छा, कमलेश सर जी के माध्यम से। ठीक है। तो वो हमें इसका जो डिब्बा रहेगा वो भी देंगे फल के लिए, और इसको बेचने के लिए भी उनका सहायता रहेगा। अच्छा। और खास तौर पे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए ये बिना मिट्टी की खेती है। अगर जहाँ हम बोलेंगे तो खुश होकर खुद ही ले लेगा। राइट राइट। इसका फल कुछ अलग रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, खाने में भी और देखने में भी। बिल्कुल, क्वालिटी इसका अलग रहेगा सर। बिल्कुल, क्वालिटी इसका अलग रहेगा। राइट। तो आगे इसमें और कौन कौन सी फसल आप लगाने वाले हैं? सर इसमें हमारा जहाँ तक है, इस समय जो हमारा स्ट्रॉबेरी का रोपाई हुआ है, इसके बाद हम इसमें धनिया ही लेंगे, क्योंकि 1 महीने में धनिया तैयार हो जाता है। और एक गड्ढे से 100 ग्राम धनिया निकलता है, 250 केजी इसमें धनिया निकाल सकते हैं। और 6 महीने हम धनिया का फसल लेंगे। कभी कभी जुलाई अगस्त में धनिया का जो रेट रहता है वो 500, 600, 800, 900 रुपये भी बिक जाता है। और जून महीने से सितंबर महीने तक कम से कम धनिया का रेट 100 रुपये खाली बिकता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, अगर आपके पास भी जो है जमीन कम है तो ये जो मॉडल है दोस्तों भविष्य की खेती है, इसको हाइड्रोपोनिक विधि बोलते हैं। इजराइल का ये मॉडल है, आप भी इसको राहुल जी की तरह अपना सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और किसान भाइयों के साथ जो बेरोजगार हैं युवा, उनके साथ आप इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब हमको इजाज़त दीजिए दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।